Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is the video of synonyms. याद रखना प्यारे छात्रों, ये वीडियो synonyms की होने वाली है बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बेटा. क्लास 10th, 12th और नेवी, एयरफोर्स, बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है बेटा. अक्सर एग्जाम में ये शब्द पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले सिनोनिम्स की दो वीडियो हम और दे चुके हैं, टॉप 20 सिनोनिम्स और टॉप 10 सिनोनिम्स, और ये बेटा टॉप 30 सिनोनिम्स. इसमें 30 सिनोनिम्स करवाएंगे, 30 सिनोनिम्स बेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, बहुत ही शानदार और अवेशम वीडियो है बेटा. देखते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द. एक तरफ बेटा लिखा है वर्ड्स शब्द, एक तरफ लिखा है सिनोनिम्स, उनकी पर्याय. कहने का मतलब ये जो शब्द है और ये बिल्कुल देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से, इनकी मीनिंग की दृष्टि से बिल्कुल सेम है. ठीक है, जो इनका अर्थ होगा वही इनका अर्थ होगा. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि इनको कहते हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची. ठीक है, देखते हैं बेटा. लिखा है बेटा फर्स्ट, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान. इसको हम ऑल पावरफुल भी कह सकते हैं, ओमनी पोटेंट भी कह सकते हैं. ऑल पावरफुल, ठीक है, मतलब कि सर्वशक्तिमान, जो हर प्रकार से पावरफुल है. या ओमनी पोटेंट, मतलब कि सर्वशक्तिमान. उसके बाद में बेटा है अल्ट्रस्टिक, परोपकारी, दूसरे इंसान पर परोपकार करने वाला, दूसरे इंसान पर दया दिखाने वाला इंसान, उसको कहते हैं बेटा अल्ट्रस्टिक, परोपकारी. इसको हम बेनवोलेंट भी कह सकते हैं और चैरिटेबल भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अल्ट्रस्टिक को बेनवोलेंट, चैरिटेबल भी कह सकते हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो बेनवोलेंट, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है बेटा एनोनिमस, गुमनाम. गुमनाम का मतलब जिसपे कोई नाम ना लिखा हो. ठीक है, मतलब कोई एक मैगजीन हो या बुक हो जिस पर लेखक का नाम ना लिखा हो. जब लेखक का नाम नहीं लिखा होगा बेटा, उसे कहेंगे हम गुमनाम. ठीक है, गुमनाम का मतलब एनोनिमस. नेमलेस या अननाउन, जिस पर नेम ना हो, नाम ना हो, या अननाउन, जिसकी कोई जानकारी ही ना हो, उसे बेटा कहते हैं गुमनाम, यानी कि नेमलेस या अननाउन, या कह सकते हैं बेटा एनोनिमस, गुमनाम. नेक्स्ट है बेटा नंबर 4, एंटीपैथी, जिसे बोलते हैं घृणा, तिरस्कार. डिसलाइक, मतलब जिसको कोई पसंद ना करे, तो मतलब उससे आप नफरत करते हो, घृणा करते हो, हेट करते हो. तो डिसगस्ट भी कह सकते हैं, हेट भी कह सकते हैं, डिसलाइक भी कह सकते हैं. नेक्स्ट बेटा नंबर 5 है एपोलॉगी, जिसे कहते हैं क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना. एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं, डिफेंस भी कह सकते हैं. क्षमा प्रार्थना, ठीक है, किसी को क्षमा या प्रार्थना करना, मतलब कि कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट या डिफेंस. नेक्स्ट है प्यारे छात्रों अराइवल, आगमन. ठीक है, आगमन. अप्रोच या एंट्रेंस. अप्रोच मीन्स होता है आगमन, या एंट्रेंस भी कह सकते हैं बेटा. देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है प्यारे छात्रों एरोगेंट. एरोगेंट मीन्स होता है बेटा हठी, या कह सकते हैं जिद्दी, जिद्दी स्वभाव का, यानी कि प्राउड, जिसको अपने ऊपर प्राउड हो, घमंड हो, या हाउटी भी कह सकते हैं, मतलब कि घमंडी टाइप का. नेक्स्ट है बेटा आर्टिफिशियल, कृत्रिम या बनावटी, मतलब कि जो कोई चीज बनावटी हो, कृत्रिम हो, जो भगवान के द्वारा ना बनाई गई हो, जो इंसान के द्वारा बनाई गई हो, उसे बेटा हम कहते हैं आर्टिफिशियल. ठीक है, कृत्रिम, बनावटी. इसका बेटा सिनोनिम्स क्या होगा? मैन मेड. मैन मेड मतलब जो चीज इंसान के द्वारा बनाई गई हो, उसे कहते हैं मैन मेड, मतलब कि आर्टिफिशियल. या अननेचुरल. अननेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है बेटा प्राकृतिक, अननेचुरल मीन्स अप्राकृतिक, मतलब कि जो प्रकृति की बनाई हुई ना हो, जो भगवान के द्वारा बनाई गई ना हो, जो इंसान के द्वारा बनाई, उसे कहते हैं अननेचुरल. ठीक है प्यारे छात्रों. नेक्स्ट है ऑडाइवल, श्रव्य जिसे बोलते हैं, कह सकते हैं एप्रिसिएबल या क्लियर. ठीक है, श्रव्य, सुनने योग्य. नेक्स्ट है बेटा नंबर 10 अबैकवर्ड, कठिन, मतलब कि डिफिकल्ट या इनएक्सपर्ट. कठिन का मतलब जो चीज डिफिकल्ट हो, जो हार्ड हो, हार्ड भी कह सकते हैं. ठीक है, या इनएक्सपर्ट, जब कोई चीज में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, उसे कहते हैं इनएक्सपर्ट, मतलब कि कठिन, हार्ड. ठीक है, तो आइयो बेटा ये 10 आपको समझ में आए होंगे. और देखते हैं हम आपकी पूरी सीरीज 30 कराएंगे, अब 2 सीरीज और कराएंगे 10 10 की.
हो जाएंगे 30, क्योंकि 10 ये हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड 11। देखते हैं बेटा, 11 वर्ड से स्टार्ट है। लिखा है वेंडिट। वेंडिट मीन्स होता है बेटा डाकू, जिसे लुटेरा बोलते हैं, चोर भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाईवेमैन। हाईवेमैन मतलब कि डाकू या रॉबर। रॉबर मीन्स क्या होता है, लुटेरा या डाकू। यहाँ पे हम बेटा थीप भी कह सकते हैं, चोर। ठीक है, अच्छा हाईवे मैन का मतलब कि लुटेरा। अब जो इंसान लूटपाट करके भागेगा वो सीधा हाईवे पकड़ेगा, एक लंबा टूल, कोई देख ना पाए। ठीक है, तो यहां से आप याद रख सकते हो हाईवे मैन या रॉबर। ठीक है, रॉबर मतलब कि लुटेरा, रॉब करने वाला, लूट करने वाला। नेक्स्ट है बेटा बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मीन्स होता है दिवालिया। क्या होता है बेटा, दिवालिया। कह सकते हैं इंसॉल्वेंट या बेगर। इंसॉल्वेंट मीन्स भी होता है बेटा दिवालिया, और बेगर मीन्स भी होता है दिवालिया। अब बेगर मतलब भिखारी। अरे भाई, जो दिवालिया हो जाएगा, जो भाग जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बेगर ही कहेंगे, भिखारी ही बोलेंगे। ठीक है, जो लूट करता है मतलब कि जो दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट या बेगर। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों वारवरेन। वारवरेन मीन्स होता है बेटा असभ्य। ठीक है, जिसके अंदर कोई सभ्यता ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं असभ्य। इलिटरेट अनपढ़। अब जो भाई अनपढ़ होगा अक्सर वो असभ्य होगा, उसको शिक्षा नाम की चीज होगी नहीं उसके अंदर। नेक्स्ट है सेवेज। सेवेज मीन्स होता है बेटा जंगली। ठीक है, तो अनपढ़ को अक्सर जंगली कहती है, तो जंगली गवार है। तो सेवेज मीन्स होता है बेटा, कह सकते हैं असभ्य। ठीक है, इलिटरेट या सेवेज। अनसिविलाइज्ड भी हम कह सकते हैं, वाइल्ड भी कह सकते हैं जंगली को, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 14 बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर, मतलब कि एक ऐसी भूमि, ठीक है, जिसमें कुछ उपज ना हो, कोई उपज ना हो, उसे प्यारे छात्रों कहते हैं बैरन, मतलब कि बंजर भूमि। ठीक है, इसको कह सकते हैं डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में बेटा कुछ उपज होती है क्या, कुछ नहीं होती है। तो डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, मतलब कि जहाँ पे कुछ उपज ना हो, कोई फसल जहाँ पे ना उगाई जा सके। फ्रूटलेस मतलब कि एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल फ्रूटलेस हो, जहाँ पे बिल्कुल अन्न का उत्पादन ना हो, फ्रूटलेस। या इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ, एक ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज ना पैदा हो, उसे कहते हैं इनफर्टाइल। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम ड्राई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डेजर्ट, फ्रूटलेस, अनफर्टाइल और ड्राई। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 15 बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, अहेड मीन्स पहले, अर्लियर मीन्स पहले, सूनर जल्दी मतलब पहले, प्रीवियसली पहले। तो बिफोर मीन्स पहले, अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना। कह सकते हैं अडप्ट, इमिटेट, टेक, यूज। ठीक है, किसी का प्रयोग करना, टेक लेना, इमिटेट मतलब कि उधार लेना या अडप्ट करना। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची, बोरो के। एग्जाम में इधर से भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, हम फिर उसको बोरो लिख सकते हैं। इमीडिएट आया तो हम एडप्ट बोरो टेक यूज कर सकते हैं। यदि एडप्ट आया तो बोरो इमीडिएट टेक यूज कर सकते हैं। यदि टेक आया तो इमीडिएट एडप्ट यूज और बोरो कर सकते हैं। यदि यूज आया तो टेक इमीडिएट एडप्ट और बोरो कर सकते हैं। मतलब कि किधर से भी हम कोई लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों वाईकॉट। वाईकॉट मीन्स होता है बहिष्कार करना। ठीक है, किस चीज का बहिष्कार करना, मतलब कि इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर कर देना। ठीक है, मतलब कि उससे मना कर देना, इग्नोर। रिफ्यूज मना कर देना, रिजेक्ट कर देना मतलब किसी चीज को खारिज कर देना। तो बेटा बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करना, मतलब इग्नोर, रिफ्यूज और रिजेक्ट। ठीक है, खारिज करना, बर्खास्त करना भी कह सकते हैं प्यारे छात्रों। नेक्स्ट है बेटा ब्रेव, बहादुर। इसको हम बोल्ड कह सकते हैं। करेजियस मतलब साहसी, जिसके अंदर थोड़ी हिम्मत हो, साहस हो, जिसके अंदर करेज हो। या वेलियंट मतलब कि बहादुरी, साहसिक। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 19 ब्रिलियंट, चमकदार। अब भाई ब्रिलियंट कोई होगा तो चमकदार होगा। ब्रिलियंट का मतलब है कि ज्यादा कोई इंटेलिजेंट हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, उससे कहते हैं ब्रिलियंट। लोग कहते हैं यू आर वेरी ब्रिलियंट, मतलब आप तो एकदम चमकदार हो। तो एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है, एकदम किसी चीज में निपुण होना। नेक्स्ट है फेमस, प्रसिद्ध होना। स्किलफुल मतलब कि किसी चीज में पारंगत होना। ठीक है, कौशलपूर्ण होना, उसे कहते हैं स्किलफुल। ठीक है प्यारे छात्रों, तो एक्सपर्ट, फेमस, स्किलफुल, ये किसके सर्वनाम से, ब्रिलियंट के हैं। ठीक है, यानी कि चमकदार, जिसे कह सकते हैं बहुत ही होशियार। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों बिजनेसमैन, व्यापारी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी बोल सकते हैं, मर्चेंट भी बोल सकते हैं जिसे सौदागर कहते हैं, ट्रेडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन मतलब कि व्यापारी, एम्प्लॉयर,
मर्चेंट, ट्रेडर या ट्रेड्समैन भी कह सकते हैं व्यापारी को बेटा। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे 10 उधर और 10 इधर सीरीज में 20। ठीक है, पूरे 30 कराएंगे, एक अभी सीरीज और बाकी है, देखते हैं 21 से। डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है कष्ट या संकट। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों 23 वर्ड में काम। काम मीन्स होता है शांति, इसको कालम मत पढ़ देना, काम पढ़ेंगे, काम मतलब कि एल साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो एल विल बी साइलेंट बिफोर एम, एम के पहले बेटा एल जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे काम। काम मीन्स होती है बेटा शांति, कह सकते हैं रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मतलब कि आराम से, जब किसी को आराम होगा तो शांति होगी। नेक्स्ट है बेटा पीसफुल, पीस मीन्स होती है शांति, पीसफुल मतलब कि शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण का मतलब कि उसके अंदर शांति है। नेक्स्ट है बेटा मिल्ड, मिल्ड मीन्स भी होती है शांति। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है 24 पे कैटालॉग, कैटालॉग मीन्स होता है बेटा सूची पत्र, कैटालॉग मीन्स क्या होता है, सूची पत्र, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट, लोग कहते हैं लिस्ट निकालो मतलब कि सूची निकालो, तो लिस्ट मतलब सूची पत्र। रिकॉर्ड मतलब कि जिसमें कोई चीज रिकॉर्ड है उसे निकालो, सूची को निकालो। नेक्स्ट है बेटा रजिस्टर, तो रजिस्टर मीन्स भी क्या होता है, सूची, मतलब कि जिसमें चीजें रजिस्टर्ड की गई हैं उसे कहते हैं रजिस्टर, मतलब कि सूची पत्र। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 25 कॉलिग, कॉलिग मीन्स होता है बेटा साथी, जो आपके साथ साथ पहले कभी रहता था या अभी रहता है उसे कहते हैं प्यारे छात्रों कॉलिग, साथी। हेल्पर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रक का ड्राइवर जैसे मान लो ट्रक चलाएगा तो उसके साथ में क्या होगा, हेल्पर होगा। बस के ड्राइवर के साथ में क्या होता है, हेल्पर होता है, तो मतलब कि वो उनका साथी है, वो उनकी मदद करता है। ठीक है, तो बेटा कॉलिग में साथी मतलब कि हेल्पर कह सकते हैं, पार्टनर भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं मेरा पार्टनर है। अब जैसे एक रूम में आप यदि नेवी, एसएसआर या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके कमरे में जो रहता है उसे क्या बोलेंगे, वो मेरा पार्टनर है, मतलब कि वो आपका सहपाठी है, वो आपका साथी है, वो आपकी मदद करता है और आप उसकी मदद करते हैं, वही तो होता है साथी। ठीक है बेटा, जिसे कहते हैं पार्टनर। एली, एली मीन्स भी होता है बेटा मैत्री, मैत्री संबंधी। ठीक है, तो वो पार्टनर की श्रेणी में आता है, यानी कि साथी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों कंफर्टेबल, मतलब कि सुखदाई, सुखदाई का मतलब बेटा होता है आरामदायक। ठीक है, कह सकते हैं इंजॉयबल, इंजॉय मीन्स क्या होता है, आनंद। ठीक है, तो इंजॉयबल मतलब कि आनंदमयी। ठीक है, यानी कि सुखदाई। डिलाइटफुल, डिलाइट मीन्स क्या होता है, प्रसन्न, तो डिलाइटफुल कर दिया, यानी कि आनंदमयी, सुखदाई, मजेदार। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों कंपेयर, तुलना। ठीक है, रिसेंबल, रिसेंबल भी होता है बेटा मेल खाना, किसी चीज से जब किसी चीज का तालमेल खाता है उसे बोलते हैं रिसेंबल। ठीक है, कुछ लोग इसे रिजेंबल भी पढ़ते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसे कहेंगे रिजेंबल। मैच मतलब कि जब कोई चीज किसी से मैच खाती है, लोग कहते हैं वो तो उससे मैच खाता है, मतलब कि वो उससे मिलती जुलती है, वो उसके कुछ सेम दिखती है, उसे कहते हैं बेटा रिजेंबल। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 28 पे कंपेशनेट, कृपालु, कंपैशनेट कृपालु। बेनवोलेंट जिसे कहते हैं प्यारे छात्रों, बेनवोलेंट भी होता है परोपकारी। ठीक है, या काइंड हार्टेड। ठीक है, इसको बेटा हम कंपेशनेट भी कह सकते हैं, बेनवोलेंट भी कह सकते हैं, काइंड हार्टेड भी कह सकते हैं, चैरिटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको अल्ट्रस्टिक भी कह सकते हैं, अल्ट्रस्टिक, बेनवोलेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ये सब पर्यायवाची, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है जितना में आपके काम हो जाए, आपका काम चल जाए बस। नेक्स्ट है नंबर 29 प्यारे छात्रों कंपाइल, कंपाइल मीन्स होता है संग्रह, जब बहुत सारी चीजों को हम कलेक्ट कर लेते हैं, पाइल अप कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसे प्यारे छात्रों कहते हैं कंपाइल। बिल्कुल कंपाइल। अरेंज मतलब कि अरेंज करना, स्थापित करना। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हमने अरेंज कर लिया, मतलब कि उनको कंपाइल कर लिया, उनका संग्रह कर लिया। नेक्स्ट बेटा गैदर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट, पाइल अप, गैदर। ठीक है, या एक्यूमुलेट मतलब कि मिलाना, तालमेल करना, इकट्ठा करना, मिलाना, उसे कहते हैं बेटा संग्रह करना, उसे कहते हैं। ठीक है, कंपाइल। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 30 लास्ट है कंडम, कंडम मत पढ़ना। ठीक है, एन विल बी साइलेंट बिफोर एम, वो सॉरी आफ्टर एम, एम के बाद जो एन होता है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो एन विल बी साइलेंट आफ्टर एम, एम के बाद एन साइलेंट रहता है। कंडम, कंडम मीन्स होता है बेटा निंदा करना, किसी की निंदा करना, मतलब कि किसी इंसान के बारे में अच्छा ना सोचना, उसकी चुगली करना, बैक वाइट करना, ये समझ लो। ठीक है, तो ब्लेम कह सकते हैं, ब्लेम मीन्स होता है बेटा आरोप लगाना, मतलब कि उसकी हम निंदा कर रहे हैं, जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है मतलब कि उसकी वो निंदा करता है, कंडम करता है। नेक्स्ट है बेटा कॉन्विक्ट, मतलब कि किसी को अपराधी ठहराना, मतलब उसकी निंदा करना। या रिप्रोच मतलब कि उसकी ठीक से पहुंच
ना करना मतलब कि उसकी निंदा करना। तो कहने का मतलब बेटा ब्लेम, कॉन्विक्ट, रेप्रोच या कंडम सबका मतलब है बेटा निंदा करना, ठीक है। तो आई होप बेटा ये 30 वर्ड्स जो सिनोनिम्स के थे प्यारे छात्रों वो आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर भी कर दें जिससे दूसरे छात्रों का भला हो सके। और यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, ठीक है बेटा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।